देखिए 7 महीने की यात्रा है जी, तो सारे मौसम आ लिए जी, पूरी सर्दी भी आ चुकी, पूरी गर्मी आ चुकी और फसल कट भी ली, दोबारा बुआई भी हो ली, सब कुछ हो चुका है। इसलिए सिर्फ किसानों को तंग करने की मंशा से किया गया है। आप इन चीजों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हो कि आपको अपने खुद के किसान के ऊपर भरोसा ही नहीं है जी। आप उनको, मैं ये कड़वा शब्द इस्तेमाल करूं तो आप उनको चोर मान रहे हो जी। तो नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ट्रैक्टर का, उससे मिलान करके क्या करना चाह रहे हो जी जी सर। मैं अगर छोटा किसान हूँ 1-1.5 किले का, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है जी, मैं अपनी फसल किसी और के ट्रैक्टर में लाऊंगा जी, तो उससे क्या क्या हासिल होगा जी। तो इसी तरह से ही अब बायोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस करने लग रहे हैं जी। ये सिर्फ कुछ नहीं, किसान को हरास करने का तरीका है ताकि इनका ध्यान जो है वो बड़े मुद्दों की तरफ ना जाए, इसी मोड़ जा रहे हैं। मंडी में अपने कागज पत्र पूरे करने का, अपनी फिर पेमेंट्स के लिए आगे पीछे दौड़ने का। तो ये कोई ज्यादा अच्छी नीयत तो नहीं है, लेकिन पहले जनसंघ बना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, उसको पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इन्होंने, इनकी पूरी राजनीति का आधार जो है वो विभाजन है। जो गोलवालकर जी की 2 किताबें हैं, वी और बंच ऑफ थॉट्स, उनको पढ़ लो, सारी की सारी चीजें उसके अंदर हैं और ये कुछ ही कहते रहे, लेकिन ये उन चीजों का अक्षर से पालन करते हैं। उसमें 3 ऐसी जमात हैं जिनको ये पहले इंस्टेंस पे जिसको संदिग्ध मानते हैं, जिनके देश प्रेम को, राष्ट्रीयता को। क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो है, या उस विचार की उत्पत्ति भारत के बाहर की है। अब मतलब विचारों की भी कोई बाउंड्री होती है क्या? तो जितने भी मुसलमान हैं वो इसलिए संदिग्ध हैं क्योंकि उनके जो मुख्य स्रोत हैं वो है मक्का और मदीना। कम्युनिस्ट इसलिए संदिग्ध है क्योंकि उसकी विचारधारा आती थी मॉस्को से और बेजिंग, चीन से। और ईसाई इसलिए संदिग्ध हैं कि उसकी विचारधारा या धर्म की उत्पत्ति जो है, या जो मेन उनका जो सेंटर है धर्म का, वो इटली में है, वेटिकन में, रोम में। तो ये इस तरह की मानसिकता की ये पार्टी है, इसके ऊपर ये बनी है और इसीलिए इनकी पूरी राजनीति विभाजन के ऊपर आधारित है। वो विभाजन कभी धर्म का रूप ले लेता है, कभी जाति का रूप ले लेता है, कभी क्षेत्र का रूप ले लेता है, लेकिन इन्हें ढूंढना विभाजन है। एक बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड जो बने हुए हैं, यानी कि 5 किलो राशन पर निर्भर है। एक तरफ कह रहे हैं कि विकसित भारत, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये इससे बड़ा तो विरोधाभास कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं इसको सिर्फ इस विरोधाभास की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि ये जो $4 ट्रिलियन की जो बात होती है इकोनॉमी की, वो इकोनॉमी कहाँ है वो आपको भी पता है। वो कुछ बहुत बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वहां तक सीमित है। लेकिन इसका दूसरा रूप ये है कि जो आपका गरीब समाज है उसको आप मरने तो देना, या उसको आप इतना लाचार तो होने ना दें कि वो विरोध पे उतराए, लेकिन उसको उठने भी ना दो। तो 5 किलो अनाज के माध्यम से उनको आप संतुष्ट सा रखो, लेकिन उनके उद्धार के लिए आप कुछ ना करो। उद्धार के लिए तो वही है, मूर्तियों पे बस मालाएं चढ़वाते रहो। सर, अभी जो कांग्रेस के जो 5 विधायकों पर जो कार्रवाई हुई है राज्यसभा के चुनाव में, उस पर क्या कहेंगे सर? कार्रवाई बनती थी भाई। मतलब आप पार्टी के विरुद्ध जाके और लोगों के साथ आपने जो दगा किया है, क्योंकि आप एमएलए बन के तो कांग्रेस के वोट पे गए थे, लोगों ने कांग्रेस के नाम का आपको वोट दिया था, और आप इतनी अनुशासनहीनता बरते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होना तो लाजमी थी। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समर्थन मिला है, भरपूर मिला है, इसीलिए यात्रा यहाँ तक पहुंची है। नहीं तो इस तरह की यात्रा आप अकेले अपने दम पे नहीं चला सकते। किसी ना किसी स्टेज पे आके आप थक हार के हो सकता है आप बंद कर देते हैं। लेकिन हमको निरंतर समर्थन मिला है। और एक चीज जो मैं कई बार कहता हूँ, कहते हैं मैं थकता नहीं। पहला चरण जब समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा चरण जो था वो नांगल चौधरी से शुरू हुआ था। वो टेस्ट केस था कि अगर यहाँ पे यात्रा चल गई ठीक ठाक तो हम ये मानेंगे कि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ तो इतना समर्थन मिला था नांगल चौधरी के इलाके में, कांग्रेस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष, और जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था और आम जन साधारण जिस प्रकार से इस यात्रा से जुड़े,
हम उस दिन से आश्वस्त थे कि अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उसी वजह से हम अपनी 81वीं विधानसभा में है और आखिरी का पड़ाव जो है वो चल रहा है। सर समापन पर क्या बड़ा कार्यक्रम होगा, कैसे क्या है जो कांग्रेस नहीं, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि अभी तो यात्रा अपने आप में ही बहुत बड़ा एक आयोजन है, तो कोई बड़ी जनसभा वगैरह के बारे में तो बाद में सोचेंगे, अभी नहीं। शुक्रिया सर।